सदियों से खड़ा, रहस्य की चादर ओढ़े एक ऐसा मंदिर जहां विज्ञान भी घुटने टेक देता है, जहां आस्था और चमत्कार सदियों से एक दूसरे में समाये हुए हैं। यह सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि एक ऐसा पहेली है जिसे सुलझाने की कोशिशें सदियों से जारी हैं, पर हर बार हर कोशिश नाकाम रही है। इसकी हर दीवार, हर पत्थर एक अनकही कहानी कहता है। क्या आपने कभी सोचा है क्यों इस मंदिर के शिखर पर लगा ध्वज हवा के विपरीत लहराता है? क्या यह सिर्फ एक संयोग है या इसके पीछे कोई गहरा अलौकिक विधान है? हर रोज एक पुजारी अपनी जान जोखिम में डालकर उस 215 फीट ऊंचे शिखर पर चढ़कर इस ध्वज को बदलता है। क्या है उस ध्वज में जो प्रकृति के नियमों को भी धता बताता है? क्या सच में भगवान जगन्नाथ की मूर्तियां हर 12 या 19 साल में बदल जाती हैं, लेकिन उनके अंदर की ब्रह्म पदार्थ आज तक किसी ने नहीं देखा? एक ऐसा तत्व जिसे छूने वाले पुजारी की आंखों पर पट्टी बंधी होती है और दावा किया जाता है कि उसे महसूस करने वाला भय और कंपन से भर जाता है। क्या वो पदार्थ जीवित है? क्या वो किसी प्राचीन रहस्य का टुकड़ा है? क्यों इस विशालकाय मंदिर की परछाई कभी नहीं बनती? सूर्य अपनी चरम पर हो या ढलान पर, जगन्नाथपुरी का मुख्य गुंबद हमेशा निराकार ही रहता है। क्या ये कोई अद्भुत वास्तुशिल्प का कमाल है या फिर कोई दिव्य शक्ति का प्रमाण? सदियों से वैज्ञानिक और वास्तुकार इस रहस्य को भेदने की कोशिश कर रहे हैं, पर उन्हें सिर्फ असफलता ही मिली है। ये सिर्फ पत्थर और ईंटों से बनी एक इमारत नहीं, ये है चमत्कारों का गढ़, अनसुलझे रहस्यों का महासागर। यहाँ हर कोने में एक कहानी है, हर ध्वनि में एक पुकार है और हर कण में एक ऐसा सत्य है जो आज तक दुनिया से छिपा हुआ है। यहाँ आस्था और विज्ञान, तर्क और अंधविश्वास सब एक ही धागे में पिरोए हुए लगते हैं। आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी यात्रा पर जहाँ हर कदम पर एक नया सवाल है और हर सवाल में छिपा है एक अद्भुत सच। एक ऐसी कहानी जो सदियों से हमारे सामने है, पर हम आज तक उसे पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं। तैयार हो जाइए एक ऐसे रहस्योद्घाटन के लिए जो आपकी सोच को चुनौती देगा और आपको विश्वास दिलाएगा कि ब्रह्मांड में कुछ चीजें तर्क की सीमाओं से परे हैं। भारत के पूर्वी तट पर बंगाल की खाड़ी के शांत जल के किनारे ओडिशा राज्य के पुरी शहर में स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर सिर्फ एक पूजा स्थल नहीं है, बल्कि यह सनातन धर्म के सबसे पवित्र और रहस्यमयी तीर्थों में से एक है। 12वीं शताब्दी में पूर्वी गंगा राजवंश के राजा अनंतवर्मन छोड़गंगा देव द्वारा निर्मित यह भव्य मंदिर भगवान विष्णु के एक रूप भगवान जगन्नाथ को समर्पित है। इस मंदिर की स्थापत्य कला, इसकी आध्यात्मिक गहराई और इसके चारों ओर बुने गए रहस्य इसे दुनिया के सबसे असाधारण स्थलों में से एक बनाते हैं। यहाँ के मुख्य देवता भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई भगवान बलभद्र और उनकी बहन देवी सुभद्रा हैं। इन मूर्तियों की सबसे अनूठी बात इनका अधूरा और रहस्यमयी रूप है। लकड़ी से बनी ये मूर्तियां अन्य हिंदू देवी देवताओं की तरह पूर्ण रूप से गढ़ी हुई नहीं है, बल्कि इनके हाथ और पैर अधूरे प्रतीत होते हैं। लोक कथाओं के अनुसार भगवान विश्वकर्मा ने इन्हें बनाने की प्रतिज्ञा की थी, लेकिन एक शर्त थी कि कोई भी उन्हें काम करते हुए बाधित न करे। जब राजा ने अधीर होकर दरवाजा खोल दिया तो मूर्तियां अधूरी रह गईं। यह अधूरापन ही इनकी दिव्यता और अलौकिक शक्ति का प्रतीक बन गया है। यह मंदिर हिंदू धर्म के 4 धामों में से एक है, जो हर साल लाखों श्रद्धालुओं को अपनी ओर खींचता है। इसकी महिमा सिर्फ इसकी भव्यता में नहीं, बल्कि उन अनगिनत कहानियों, चमत्कारों और अनसुलझे रहस्यों में निहित है जो सदियों से इसके इर्द गिर्द घूमते रहे हैं। पुरी का जगन्नाथ मंदिर सिर्फ एक भवन नहीं, यह एक जीवंत परंपरा है, एक चलती फिरती कथा है और एक ऐसा रहस्य है जिसे जानने की प्यास कभी बुझती नहीं। इस मंदिर का हर कोना, हर प्रथा एक गूढ़ अर्थ रखती है। यहाँ की ऊर्जा, यहाँ का वातावरण किसी भी व्यक्ति को मंत्रमुग्ध कर देता है। ये एक ऐसा स्थान है जहाँ देवताओं और मनुष्यों के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है, जहाँ अलौकिक शक्तियां हर पल महसूस की जा सकती हैं। पुरी का नाम ही अधिपति या शासक से आया है, जो इस स्थान की परम पवित्रता और महत्व को दर्शाता है। जगन्नाथ मंदिर सिर्फ एक भव्य संरचना नहीं है,
बल्कि यह रहस्यों का एक जीता जागता संग्रहालय है। इसकी वास्तुकला और इसके आसपास होने वाली घटनाएं किसी भी तर्कवादी को सोचने पर मजबूर कर देती हैं। आइए इसके कुछ सबसे विस्मयकारी चमत्कारों को करीब से देखें, वो रहस्य जिन्हें विज्ञान आज तक सुलझा नहीं पाया है। पहला रहस्य, हवा के विपरीत लहराता ध्वज। जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर लगा लाल ध्वज, जिसे पताका कहते हैं, हमेशा हवा की दिशा के विपरीत लहराता है। यह एक ऐसी घटना है जो भौतिकी के नियमों को धता बताती है। सामान्य तौर पर ध्वज हवा की दिशा में ही लहराता है, लेकिन यहाँ यह विपरीत दिशा में होता है। हर शाम एक पुजारी बिना किसी सुरक्षा उपकरण के 215 फीट ऊंचे शिखर पर चढ़कर इस ध्वज को बदलता है। यह प्रथा 800 से अधिक वर्षों से चली आ रही है। यदि किसी दिन ध्वज न बदला जाए तो मंदिर को 18 साल के लिए बंद कर दिया जाएगा, ऐसी मान्यता है। क्या यह ध्वज किसी विशेष पदार्थ से बना है या इसके पीछे कोई अदृश्य शक्ति है? यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आज भी एक रहस्य है। दूसरा रहस्य, परछाई का अभाव। जगन्नाथ मंदिर का मुख्य गुंबद, जो भारत के सबसे ऊंचे मंदिरों में से एक है, किसी भी समय अपनी परछाई नहीं बनाता। चाहे सूर्य की किरणें सीधी पड़े या तिरछी, इसकी परछाई जमीन पर कभी दिखाई नहीं देती। वैज्ञानिक इस परिकल्पना को लेकर आए हैं कि यह वास्तुकला की किसी अद्भुत तकनीक का परिणाम हो सकता है, लेकिन कोई ठोस प्रमाण या व्याख्या उपलब्ध नहीं है। यह आश्चर्यचकित करता है कि कैसे प्राचीन कारीगरों ने ऐसी संरचना का निर्माण किया जो प्रकाश और छाया के सिद्धांतों को चुनौती देती है। तीसरा रहस्य, सुदर्शन चक्र का भ्रम। मंदिर के शिखर पर स्थापित 20 फीट ऊंचा और लगभग 1 टन वजनी नील चक्र, जिसे सुदर्शन चक्र भी कहते हैं, एक और चमत्कार है। पूरी शहर में कहीं से भी देखें, यह चक्र हमेशा आपकी ओर मुंह करके खड़ा दिखाई देता है। यह एक अद्भुत ऑप्टिकल इल्यूजन है जो प्राचीन इंजीनियरों की गहरी समझ को दर्शाता है। क्या यह सिर्फ एक भ्रम है या इस चक्र में कोई ऐसी ऊर्जा है जो इसे हर दिशा से अपनी ओर देखने वाले को सम्मोहित करती है? चौथा रहस्य, समुद्र की लहरों का मौन। एक बार जब आप मंदिर के मुख्य द्वार सिंह द्वार से अंदर प्रवेश करते हैं तो समुद्र की लहरों की आवाज पूरी तरह से गायब हो जाती है। पूरी समुद्र के किनारे पर स्थित है और समुद्र की गड़गड़ाहट हर जगह सुनाई देती है, लेकिन मंदिर परिसर के भीतर एक अजीब सी शांति छा जाती है। जैसे ही आप मंदिर से बाहर कदम रखते हैं, लहरों की आवाज फिर से सुनाई देने लगती है। यह घटना ध्वनि विज्ञानियों और भक्तों दोनों के लिए समान रूप से रहस्यमयी है। क्या यह मंदिर की दीवारों की विशेष ध्वनि अवशोषक क्षमता है या कोई अदृश्य शक्ति है जो इस दिव्य शांति को बनाए रखती है? पांचवा रहस्य, प्रसाद बनाने की अद्भुत विधि। जगन्नाथ मंदिर की रसोई दुनिया की सबसे बड़ी रसोई मानी जाती है, जहां हर दिन लाखों भक्तों के लिए महाप्रसाद तैयार किया जाता है। यहाँ प्रसाद पकाने का तरीका भी एक चमत्कार से कम नहीं है। मिट्टी के 7 बर्तनों को एक के ऊपर एक रखा जाता है और उन्हें लकड़ी की आग पर पकाया जाता है। हैरत की बात यह है कि सबसे ऊपर रखा बर्तन का खाना पहले पकता है और फिर नीचे के बर्तन क्रमिक रूप से पकते हैं। यह वैज्ञानिक रूप से असंभव लगता है, लेकिन यह प्रक्रिया सदियों से इसी तरह चल रही है। यह दिखाता है कि मंदिर के भीतर के नियम भौतिकी के नियमों से परे हैं। छठा रहस्य, पक्षियों और विमानों का निषेध क्षेत्र। मंदिर के ऊपर न तो कोई पक्षी उड़ता है और न ही कोई विमान। यह एक ऐसा अवलोकन है जो सदियों से किया जा रहा है। अन्य मंदिरों या ऐतिहासिक स्थलों पर पक्षी मंडराते और उड़ते दिखाई देते हैं, लेकिन जगन्नाथ मंदिर के ठीक ऊपर का आकाश हमेशा खाली रहता है। क्या यह कोई अदृश्य ऊर्जा क्षेत्र है जो उन्हें दूर रखता है, या इसके पीछे कोई और वैज्ञानिक या आध्यात्मिक कारण है? यह एक ऐसा रहस्य है जो आज भी अनुत्तरित है। ये सभी घटनाएं हमें एक ही सवाल की ओर ले जाती हैं। क्या यह सब प्राचीन विज्ञान का कमाल है या देवताओं का सीधा हस्तक्षेप? क्या यह मंदिर वास्तव में किसी ऐसी तकनीक पर आधारित है जिसे हम आज तक समझ नहीं पाए हैं, या ये सिर्फ विश्वास का एक खेल है जहां तर्क और विज्ञान की सीमाएं टूट जाती है? जगन्नाथ मंदिर का हर पहलू एक चुनौती है, एक ऐसा रहस्य जिसे सुलझाने की कोशिश हर कोई करता है, लेकिन कोई सफलता नहीं मिलती। जगन्नाथ मंदिर का सबसे गूढ़ और आध्यात्मिक रूप से महत्वपूर्ण रहस्य है नवकलेवर की प्रथा। यह सिर्फ मूर्तियों का बदलना नहीं है, बल्कि एक ऐसा अनुष्ठान है जो जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र का प्रतीक है। नवकलेवर का शाब्दिक अर्थ है नया शरीर। यह अनुष्ठान हर 12 या 19 साल में एक बार होता है, जब भगवान जगन्नाथ
बलभद्र, सुभद्रा और सुदर्शन की पुरानी लगधी की मूर्तियों को नई लगधी की मूर्तियों से बदल दिया जाता है। इस अनुष्ठान की शुरुआत नियम के पेड़ों की तलाश से होती है, जिनसे नई मूर्तियां बनाई जाएंगी। इन पेड़ों में कुछ विशेष आध्यात्मिक संकेत होने चाहिए, जैसे 4 शाखाएं, विशेष चिन्ह और सर्प या चक्र की आकृति। दारू, पवित्र लकड़ी की तलाश एक गहन और पवित्र प्रक्रिया है, जिसमें विशेष पुजारी और सेवक शामिल होते हैं। जैसे ही सही दारू मिल जाती है, उसे भव्य जुलूस के साथ मंदिर लाया जाता है और फिर गुप्त रूप से नई मूर्तियों का निर्माण शुरू होता है। नई मूर्तियां बनने के बाद सबसे रहस्यमयी और संवेदनशील चरण आता है, ब्रह्म पदार्थ का स्थानांतरण। ब्रह्म पदार्थ व रहस्यमयी जीवन तत्व या आत्मा है, जिसे पुरानी मूर्तियों से निकालकर नई मूर्तियों में स्थापित किया जाता है। इस प्रक्रिया को ब्रह्म परिवर्तन कहते हैं और यह इतनी गोपनीय है कि इसे केवल कुछ चुने हुए सेवक दितापति ही अंजाम देते हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ब्रह्म पदार्थ को स्थानांतरित करते समय दितापति सेवकों की आंखों पर पट्टी बंधी होती है और उन्हें हाथों में दस्ताने पहनने होते हैं। ऐसा इसलिए है ताकि वे उस पदार्थ को देख या सीधे छू न सकें। दितापति स्वयं स्वीकार करते हैं कि जब वे इसे पुरानी मूर्ति से नई मूर्ति में स्थानांतरित करते हैं तो उन्हें यह एक स्पंदित, कंपन करने वाले जीव जैसा महसूस होता है, जिसकी प्रकृति को वे शब्दों में बयां नहीं कर सकते। कुछ का मानना है कि यह भगवान कृष्ण का हृदय है, जो द्वापर युग से सुरक्षित है। कुछ इसे ब्रह्मांडीय ऊर्जा का स्रोत मानते हैं, तो कुछ इसे किसी प्राचीन रहस्यमयी तकनीक का अवशेष। यह ब्रह्म पदार्थ क्या है? क्या यह सचमुच एक जीवित तत्व है, या यह एक प्राचीन रहस्यमयी वस्तु है जिसकी उत्पत्ति अलौकिक है? आज तक किसी को भी इसे देखने या समझने की अनुमति नहीं मिली है और इसका रहस्य सदियों से बरकरार है। यह प्रथा न केवल जगन्नाथ मंदिर की दिव्यता को रेखांकित करती है, बल्कि यह इस बात का भी प्रमाण है कि कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें तर्क की कसौटी पर कसना असंभव है और उन्हें केवल श्रद्धा और विश्वास से ही महसूस किया जा सकता है। नवकलेवर सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, यह जीवन के शाश्वत चक्र का एक सशक्त प्रतीक है। पुराने का अंत, नए का आरंभ और एक ऐसी अविनाशी शक्ति का निरंतर प्रवाह जो समय की सीमाओं से परे है। यह हमें सिखाता है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारी समझ से परे हैं और जिन्हें केवल अनुभव किया जा सकता है। जगन्नाथ मंदिर सिर्फ अपनी वास्तुकला और चमत्कारों के लिए ही प्रसिद्ध नहीं है, बल्कि यह उन अनगिनत अनसुलझे सवालों और मनमोहक किंवदंतियों के लिए भी जाना जाता है जो इसे और भी रहस्यमयी बनाते हैं। ये कहानियां सदियों से पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही हैं और हर कहानी मंदिर की महिमा में एक नया अध्याय जोड़ती है। पहला अनसुलझा सवाल, ब्रह्मा पदार्थ का वास्तविक स्वरूप क्या है? नवकलेवर के दौरान स्थानांतरित किया जाने वाला ब्रह्म पदार्थ आज भी सबसे बड़ा रहस्य बना हुआ है। क्या यह किसी जीवित प्राणी का अवशेष है, जैसे कि भगवान कृष्ण का हृदय? क्या यह किसी प्राचीन सभ्यता का कोई रहस्यमयी ऊर्जा स्रोत है, या यह सिर्फ एक शक्तिशाली आध्यात्मिक प्रतीक है जिसे पुजारियों द्वारा महसूस किया जाता है? इस सवाल का जवाब आज भी लाखों लोगों के मन में कौतूहल पैदा करता है। दूसरा अनसुलझा सवाल, मंदिर की अविनाशी शक्ति। पुरी एक समुद्री तूफान प्रवण क्षेत्र है, लेकिन जगन्नाथ मंदिर ने सदियों से अनगिनत तूफानों, सुनामियों और प्राकृतिक आपदाओं का सामना किया है और अविचलित खड़ा रहा है। क्या इसकी संरचना में कोई विशेष शक्ति है जो इसे हर प्रकार की क्षति से बचाती है, या यह सिर्फ दिव्य आशीर्वाद का परिणाम है? यह सवाल इसकी स्थिरता और लचीलेपन पर विचार करने के लिए मजबूर करता है। तीसरा अनसुलझा सवाल, महाप्रसाद का कभी न कम होना। जगन्नाथ मंदिर की रसोई में हर दिन लाखों भक्तों के लिए महाप्रसाद बनता है। कितनी भी भीड़ हो, प्रसाद कभी कम नहीं पड़ता। ऐसा माना जाता है कि महाप्रसाद की मात्रा हमेशा आवश्यकता अनुसार बढ़ती या घटती रहती है। यह कैसे संभव है कि इतने बड़े पैमाने पर भोजन का उत्पादन बिना किसी अपशिष्ट के और हमेशा पर्याप्त मात्रा में होता है? यह एक ऐसा चमत्कार है जो अन्नपूर्णा की कृपा और मंदिर की अलौकिक व्यवस्था को दर्शाता है। इन सवालों के साथ साथ कई मनमोहक किंवदंतियां भी इस मंदिर से जुड़ी हैं। एक प्रसिद्ध किंवदंती राजा इंद्रद्युम्न की है, जिन्होंने भगवान जगन्नाथ की मूर्ति की खोज और मंदिर के निर्माण के लिए अथक प्रयास किए थे। यह कहानी दर्शाती है कि कैसे स्वयं देवताओं ने इस मंदिर की स्थापना में मार्गदर्शन किया था। एक अन्य कहानी भगवान ब्रह्मा द्वारा मंदिर के निर्माण के दौरान हस्तक्षेप की बात करती है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि मूर्तियों का निर्माण दिव्य इच्छा के अनुसार हो। करोड़ों भक्त हर साल इस मंदिर के दर्शन के लिए आते हैं, न केवल इसके चमत्कारों को देखने के लिए,
बल्कि अपनी गहरी आस्था और विश्वास को व्यक्त करने के लिए। उनके लिए ये रहस्य सिर्फ वैज्ञानिक पहेलियां नहीं है, बल्कि भगवान की असीम शक्ति और सर्वव्यापकता के प्रमाण है। जगन्नाथ मंदिर भारत की समृद्ध आध्यात्मिक विरासत का एक जीवंत प्रतीक है, जहां प्राचीन ज्ञान, गहन विश्वास और अनसुलझे रहस्य एक साथ मिलते हैं। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें कभी सुलझाया नहीं जा सकता? क्या कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारी मानवीय समझ से परे हैं और जिन्हें केवल अनुभव और विश्वास के माध्यम से ही स्वीकार किया जा सकता है? जगन्नाथ मंदिर हमें सिखाता है कि ब्रह्मांड में कुछ चीजें तर्क और विज्ञान की सीमाओं से परे है, और यह हमें उस अदृश्य शक्ति के प्रति विनम्र होना सिखाती है जो इस पूरे ब्रह्मांड को नियंत्रित करती है। पुरी का श्री जगन्नाथ मंदिर एक ऐसा स्थान है जहां हर पत्थर एक कहानी कहता है और हर रहस्य हमें उस असीम शक्ति का बोध कराता है जो ब्रह्मांड में व्याप्त है। ध्वज का हवा के विपरीत लहराना, परछाई का न बनना, सुदर्शन चक्र का हर ओर से सीधा दिखना, समुद्र की लहरों का मौन और ब्रह्म पदार्थ का अनसुलझा एनिग्मा, ये सभी मिलकर एक ऐसे अद्भुत भवन का निर्माण करते हैं जो हमें अपनी मान्यताओं पर फिर से विचार करने को मजबूर करता है। यह डॉक्यूमेंट्री केवल इन रहस्यों को उजागर करने का एक प्रयास था, न कि उन्हें पूरी तरह से सुलझाने का, क्योंकि शायद कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें सुलझाया नहीं जा सकता और उन्हें उनकी पवित्रता और गूढ़ता के साथ ही रहने देना चाहिए। शायद इन्हीं अनसुलझे सवालों में ही इस मंदिर की असली शक्ति निहित है, जो लाखों लोगों की आस्था को और भी गहरा करती है। हम आपको आमंत्रित करते हैं कि आप इन रहस्यों पर अपने विचार और सिद्धांत हमारे साथ कमेंट बॉक्स में साझा करें। क्या आपको लगता है कि इनके पीछे कोई वैज्ञानिक व्याख्या है या यह विशुद्ध रूप से आध्यात्मिक चमत्कार है? आपकी राय हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अगर आपको यह डॉक्यूमेंट्री पसंद आई तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम आपके लिए ऐसी ही और अनकही कहानियां लाते रहेंगे, और अगर कभी मौका मिले तो पुरी के इस अद्भुत मंदिर का दर्शन अवश्य करें। शायद आप स्वयं इन चमत्कारों को अनुभव कर सकें और उस अलौकिक ऊर्जा को महसूस कर सकें जो सदियों से इस पवित्र भूमि में समाई हुई है। पुरी जगन्नाथ मंदिर एक ऐसा रहस्य जो आज भी अपने उत्तर की तलाश में है।